फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं एक इंटरव्यू में जो है 10 कॉमन क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू में इंजीनियरिंग के ये हर इंटरव्यू में ये 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है वो देख लेते हैं पहले, फिर उसको जो है डीपली मैं बताऊंगा कि उसका आंसर कैसे दिया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, दूसरा है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, तीसरा है व्हाट आर योर वीकनेस, चौथा है व्हाट आर योर हॉबीज, पांचवा है व्हाई शुड वी हायर यू फॉर दिस जॉब, यानी कि मैं आपको इस जॉब के लिए क्यों हायर करूं, छठा है व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, आप हमारे कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, वाई आर यू लीविंग योर करंट जॉब, आप अपनी करंट जॉब को क्यों छोड़ रहे हैं, इसका मतलब कि आप छोड़ रहे हो तभी तो इंटरव्यू देने आए हो, तो ये भी पूछा जाता है। व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। उसके अलावा डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, क्या आपके पास क्या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं। ये 10 कॉमन क्वेश्चन है जो आप किसी भी इंटरव्यू में आप जाओ तो ये फेस करना पड़ता है। तो चलिए इसका जो है कैसे हम इसका आंसर दें वो समझते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। दोस्तों टेल मी अबाउट योरसेल्फ यानी कि आप अपने बारे में बताइए। इस क्वेश्चन का पर्पज़ ये होता है कि जब आप पहली बार जो है इंटरव्यूअर के पास जाओगे, सामने जाओगे, तो आप में और इंटरव्यूअर में जो है एक जो है आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल क्या है, डाउन रहता है, क्योंकि क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, ये सारी जो है डिप्रेशन टाइप को आपको महसूस होती है कि क्या पूछ दे, है ना। तो ये बात जो है जो इंटरव्यूअर है या रिक्वायर है जो वो उसे मालूम होती है, तो वो सोचता है कि उससे सबसे पहले ऐसा कोई भी चीज़ का कॉन्फिडेंट लेवल तभी बढ़ता है जब उस पे जो है वो जो है एक बार उससे बातचीत शुरू हो जाए, या पहला क्वेश्चन अगर सही हो जाए तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाता है, हमारा बढ़ जाता है। अगर पहला क्वेश्चन ही गलत हो जाए तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो वो पहला क्वेश्चन इसीलिए वो पूछता है कि ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाए, सही हो जाए, क्योंकि पहला क्वेश्चन सही हो गया तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वो इसीलिए पूछता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कि आप कुछ न जानो या न जानो, या दूसरों के बारे में आपको पता हो या ना हो, लेकिन अपने बारे में तो आपको ज़रूर पता होगा। और जब आपको अपने बारे में पता होगा तो जब आप अपने बारे में बताओगे तो उसको जो है आंसर दोगे तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल जो है बढ़ जाएगा, हेजिटेशन आपकी दूर हो जाएगी। तो आपकी हेजिटेशन दूर करने के लिए, कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ाने के लिए वो ये पूछता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में बताइए। क्योंकि उसका अगर वो जाते ही पूछ दे कि भाई जो है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, तो आप बता नहीं पाओगे, तो वो जो है आपका कॉन्फिडेंट लेवल लो हो जाएगा। लेकिन जब ये पूछ दिया कि आप अपने बारे में बताइए तो आप बता दोगे तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल अधिक हो जाएगा। तो दोनों में जो है एक तरह से हेजिटेशन या जो भी है वो दूर हो जाएगी, इसीलिए ये पूछता है। तो इसमें जो है क्या क्या हमें ऐड करना होता है, कैसे ये देना होता है, वो मैं अगर अपने बारे में बताऊं, अगर कोई मुझसे पूछता है, अब तक जो है मैंने 12 जो है इंटरव्यू दे चुका हूं और सब में मैंने यही बताया है कि मैं शुरुआत करता हूं रिस्पेक्टेड सर से, कि रिस्पेक्टेड सर, अगर सर हैं तो सर, मैडम है तो मैडम। रिस्पेक्टेड सर, आई एम आलोक रंजन, आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, या जहाँ पे आप बोर्न हुए हो वो बता दीजिए। आप यूपी में हो तो यूपी बताइए, या लखनऊ में हो तो लखनऊ बता दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि आई वॉज बोर्न, मैं जो है पैदा हुआ, एंड ब्रॉट अप, और पला बड़ा कहाँ पे, इन दिल्ली। अगर लखनऊ में हुए हों आप तो लखनऊ जो भी। उसके बाद देयर आर 5 मेंबर इन माई फैमिली, मेरे फैमिली में जो है 5 मेंबर हैं। कौन कौन से, माई पेरेंट्स यानी मम्मी पापा, मी यानी मैं, एंड माई एल्डर सिस्टर एक बड़ी बहन, एंड एल्डर ब्रदर और बड़ा भाई। तो कुल मिला के 5 मेंबर हो गए, ठीक। माई फादर इज अ फार्मर, मेरे पापा जो है किसान है, एंड माई मदर इज अ वर्काहोलिक। वर्काहोलिक मतलब होता है कि काम करने की जिसे लत लग जाती है उसे कहते हैं वर्काहोलिक। जैसे जो दारू पीता है, दारू की जिसे लत लगती है उसको कहते हैं एल्कोहलिक, यानी कि उसको दारू की लत लगे, वैसे ही वर्काहोलिक होता है, यानी कि जिसको
काम करने की लत होती है। तो आप जानते हो जितनी मम्मियाँ होती हैं, आपकी मम्मी होती हैं, बहुत काम करने में बहुत वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा काम करती हैं, यानी कि वर्काहोलिक वो होती है, बहुत काम करने की उनको लत लग जाती है, ठीक है। एंड होम मेकर, और होम मेकर का मतलब हो गया कि घर का जो है रख रखाव या जो भी है, घर का पूरा साजो सामान जो भी है व्यवस्थित करने वाले, घर चलाने वाले, एक तरह से समझ लीजिए, ठीक है। उसके अलावा ये बता दिए आप अपने बारे में बता दिए, तो अपने फैमिली मेम्बर के बारे में बता दिए, फैमिली मेम्बर में मम्मी पापा क्या कर रहे हैं ये भी मेंशन हो गया। उसके बाद क्या आपको बताना है कि आई हैव डन डिप्लोमा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं इन BTEU P बोर्ड। अगर जो है आप इंटरमीडिएट किए हो, हाई स्कूल किए हो, तो इसके आगे वो ऐड करते चले जाइए। अगर डिप्लोमा के बाद भी आप कुछ किए हो तो जो करंट जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो रहेगी, उसके बाद वाली, उसके बाद वाली, उसके बाद वाली, और लास्ट में जो मतलब एक तरह से आप जो है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़े होंगे, तो पहले 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, ऐसे करके जो 2000 जैसे जो करंट में मैंने जो है सबसे करंट में हमने क्या किया, डिप्लोमा किया, उससे पहले क्या किया, इंटरमीडिएट किया, उसके पहले क्या किया, हाई स्कूल किया, है ना। तो ऐसे आपको ऐड करते जाना है। तो आप कह सकते हो कि आई हैव डन डिप्लोमा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं इन BTEU बोर्ड। इसके बाद इंटरमीडिएट पे आ जाओ, आई हैव डन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन जो है जो स्कूल का नाम होगा वो इन, अगर यूपी बोर्ड से की हो यूपी, बिहार बोर्ड से की हो बिहार बोर्ड। उसके बाद जो है हाई स्कूल, आई हैव डन हाई स्कूल जो कॉलेज का नाम है और जिस बोर्ड का है वो, ठीक है। इतना कहने के बाद थैंक यू सर, यानी कि जब आप अपना बात स्टार्ट करो ओके, उसके बाद आप कह दो थैंक यू सर, ठीक है, आप स्टॉप हो गए। उसके बाद वो उसका जो दूसरा क्वेश्चन होगा कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ में तो बहुत जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक एक करके मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या स्ट्रेंथ आप ऐड कर सकते हो, सबकी अलग अलग होती है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ की जो है लिस्ट बना दिया हूँ, और सारी स्ट्रेंथ की कौन कौन सी है वो आपको बता दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप जो है बताते रहना। यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए मैं सबसे पहले आप जो है स्ट्रेंथ सबसे पहले जो है बोल सकते हो आपकी पंचुअलिटी, ठीक है, यानी कि नॉट लेट, लेट नहीं होना, मतलब एकदम टाइम पे आप आते हो, टाइम पे मतलब टाइम के अकॉर्डिंग एकदम पंचुअल हो, समय से सब कुछ काम करते हो, ठीक है। इसके अलावा आप बता सकते हो कि ऑप्टिमिस्टिक तो मैं बाद में बताऊंगा इसको, ये है क्यूरियस टू लर्न न्यू थिंग्स। ये भी आप बता सकते हो कि मेरे अंदर जो है नई चीज़ों को सीखने की सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, क्यूरियस टू लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है। उसके अलावा आप बता सकते हो कि जो है क्रिएटिव माइंड, कि मेरी जो है क्रिएटिव माइंड है, ठीक, मेरे पास क्रिएटिव माइंड है, मैं जो है क्रिएटिव माइंड नेचर का हूँ, ठीक है। उसके बाद आप बता सकते हो कि स्मार्ट वर्क, मैं स्मार्ट वर्क करता हूँ। उसके अलावा आप बता सकते हो कि हार्ड वर्कर, कि मैं जो है हार्ड वर्कर भी हूँ। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, इसका जो है आप जानते हो कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क क्या है। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आपने एक मूवी देखे होंगे माजी द माउंटेन में, आपने देखा होगा, तो सबसे अच्छा दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का माउंटेन द माजी मैन में। वहाँ पे हार्ड वर्क क्या था, वहाँ पे हार्ड वर्क ये था कि पहाड़ बीचों बीच था, उसको घूमा के लगभग 13 किलोमीटर के जो है चलने के बाद जो है हॉस्पिटल लोग जाते थे, कोई भी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन वहाँ पे स्मार्ट वर्क क्या आया कि जो माझी मैन थे उन्होंने क्या है माउंटेन को जो है तोड़ के एक बीचों बीच एक रास्ता बना दिया, बहुत शॉर्टकट, जिससे जो 13 किलोमीटर या 14 किलोमीटर जो भी है डिस्टेंस, वो जो है 1 किलोमीटर के बराबर हो गई। तो ये होता है दोनों में फर्क, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में। हार्ड वर्क तो वहाँ भी लोग करते थे, पूरा घूम के जाते थे, अपनी जो भी हॉस्पिटल जाते थे, कोई रास्ते में किसी की डेथ हो जाए या कुछ भी हुआ है।
लेकिन स्मार्ट वर्क कौन लाया? माझी लाया। उसने क्या क्या पूरा पहाड़ी खोद डाला और एकदम शॉर्टकट रास्ता बना दिया, जिससे जो है कोई भी जो है इजीली वहाँ पे पहुँच जाए टाइम से पहले, है ना। ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी व्यवस्था कर दी। उसके अलावा आप कह सकते हो कि जो है कमिटमेंट यानी कि जो है यहाँ पे मैं लिखता जा रहा हूँ, आप जो है इसको कमिटमेंट यानी कि मेरे अंदर जो है कमिटमेंट है और मैं जो काम करता हूँ या सॉरी जो कहता हूँ वो करता हूँ, तो ये कमिटमेंट भी हमारा एक जो है स्ट्रेंथ है। उसके अलावा जो है एक और चीज़ आती है, ये बहुत अच्छी है, सर्कल ऑफ कंट्रोल। सर्कल ऑफ कंट्रोल दोस्तों, ये जो है अच्छी चीज़ है, ये हर व्यक्ति के पास नहीं होती कि जो है सर्कल ऑफ कंट्रोल क्या है उसको समझ लीजिए। आप ये कह सकते हो कि सर्कल ऑफ कंट्रोल जो है मेरा वो बहुत अच्छा है या जो है गुड है, ठीक है। सर्कल ऑफ कंट्रोल क्या होता है वो समझिए। जैसे आप जो है जॉब कर रहे हो, ठीक है, और या जॉब पे हो या कहीं पे हो, घर पे हो, ठीक है, और बहुत तेज बारिश होने लगी और जैसे आपको ड्यूटी जाना हो, ठीक है, बहुत तेज हैवी रेन हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, ठीक है, और आपको कहाँ जाना है? ड्यूटी जाना है। तो आप क्या करोगे? आप जो है सोचिए क्या करोगे, आप जाओगे कि नहीं जाओगे, ठीक है। अब वो जो है जो लोग नहीं जाएंगे उनका सर्कल ऑफ कंट्रोल बहुत ही छोटा है, ये सर्कल है, ये सर्कल और एक ये बड़ा सर्कल है। तो जो ड्यूटी नहीं जाएंगे उनका सर्कल ऑफ कंट्रोल क्या है? छोटा है, इतना ये है उनका। और जो ड्यूटी जाएंगे उनका सर्कल ऑफ कंट्रोल क्या है? बड़ा है, यानी कि ये है, ठीक है। अब ये बात है कि बहुत तेज बारिश हो रही है, कोई ड्यूटी पर जाए तो जाए कैसे? तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है ड्यूटी जाने का। सबसे पहला ऑप्शन, कंपनी ने आपको जो है छाता प्रोवाइड किया है। अगर बारिश जो है छाता से नहीं रुक सकती, मतलब उससे आप सोच रहे हो कि छाता जो है नहीं काम आएगा, इतनी हैवी रेन बारिश है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप रेन कोट पहन के जा सकते हो, ठीक है। रेन कोट पहन के ड्यूटी करने जा सकते हो। और आपको लगता है कि नहीं रेन कोट में भी हम नहीं सूटेबल हैं, तो तीसरा जो है ऑप्शन है कि फोर व्हीलर आपके पास, अगर फोर व्हीलर है तो फोर व्हीलर से चले जाओ, खुद के पास है तो कंपनी दे देती है फोर व्हीलर। अगर फोर व्हीलर नहीं है तो कंपनी को फ़ोन करो, उससे कहो कि हमें फोर व्हीलर चाहिए, हम हर हालत में कंपनी में आना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो है जो जा रहा है हर हालत में जा रहा है उसका जो है सर्कल ऑफ कंट्रोल क्या है? बड़ा है। और जो नहीं जा रहा है, जो कह रहा है हैवी रेन है, मैं नहीं जा पाऊंगा, फंस जाऊंगा, ये है, बिजली तड़क रही है, ऐसा वैसा, तो उसका सर्कल ऑफ कंट्रोल क्या है? छोटा है। तो आप कह सकते हो पॉजिटिव स्ट्रेंथ में कि मेरा सर्कल ऑफ कंट्रोल क्या है? अधिक है, बड़ा है। उसके अलावा आती है होनेस्टी। होनेस्टी तो आप सभी जानते हो, ईमानदारता जो भी है। उसके बाद स्ट्रेंथ में आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, कुछ लोग होते हैं कि बस वो प्रॉब्लम को लेके रोते रहते हैं, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखते हैं, वो प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर देते हैं या सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड ये मेरे अंदर स्ट्रेंथ है। इसके अलावा आप कह सकते हो ऑलवेज एक्टिव। ऑलवेज एक्टिव मतलब कि आप रात के 10 बजे बुला लो, 2 बजे बुला लो, 12 बजे बुला लो, तो मैं इजीली एक्टिव हूँ, आ जाऊँगा, है ना। इसके अलावा जो है डिसीजन मेकिंग पावर, जो है डिसीजन मेकिंग पावर, तो डिसीजन मेकिंग पावर मेरे अंदर बहुत अच्छी है। मैं तुरंत डिसीजन ले लेता हूँ कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं पूरा जीवन निकाल लेते हैं कोई डिसीजन लेने में, लेकिन कुछ लोग होते हैं तुरंत डिसीजन ले लेते हैं सोच समझ के, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग पावर मेरा अच्छा है। इसके अलावा जो है एक और आप बता सकते हो कि आपके अंदर जो है पॉजिटिव स्ट्रेंथ क्या है या स्ट्रेंथ क्या है कि 100% जो है इन्वॉल्वमेंट, 100% इन्वॉल्वमेंट इन वर्क, यानी कि मैं जो है जिस काम को करता हूँ उसमें 100% इन्वॉल्वमेंट मेरा होता है, यानी कि
100% में देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि मैं मेरा पॉजिटिव ये जो है स्ट्रेंथ ये है कि मैं जो है सपोर्टिव नेचर का हूँ, सपोर्टिव नेचर का, यानी कि मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ, किसी को ना नहीं कहता हूँ। कोई भी मुझसे सपोर्ट मांगता है, हेल्प मांगता है तो मैं कर देता हूँ। इसके अलावा आप कह सकते हो कि सेल्फ मोटिवेटेड, कि मुझे मोटिवेट होने के लिए दूसरे की जो है स्टोरी या दूसरे की जो है ज्ञान के ऊपर मैं डिपेंड नहीं होता हूँ, मैं सेल्फ मोटिवेटेड रहता हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ना दोस्तों। इसका मतलब होता है कि मेरा जो है कम्युनिकेशन का तरीका है, बातचीत करने का जो तरीका है बहुत ही इफेक्टिव है। मैं किसी को भी बहुत इजीली क्या है संतुष्ट कर देता हूँ, अपनी बातचीत से जो है एग्री करा लेता हूँ, या जो है उससे बातचीत करके जो है इजीली जो है अपना मैटर सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। उसके अलावा एक और है स्ट्रेंथ में इमोशनल जो है इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि जितनी भी आपके इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनको कंट्रोल करके रखना। या इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी फीलिंग है या भाव है तो उसको अंदर रखना। कुछ लोग होते हैं ना, उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है तुरंत रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि कितना भी बुरा हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो एकदम शांत स्वभाव के होते हैं। उनको जो है उनका जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके घर पे बहुत बड़ी मुसीबत भी आई, लेकिन वो इजीली जो है कंपनी आते हैं, कंपनी जाते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती। लेकिन कंपनी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके यहाँ कुछ भी छोटा मोटा भी हो जाए, कोई बच्चा बीमार है या कुछ भी, तो उनका जो इमोशनल इंटेलिजेंस इतना लो होता है कि वो तुरंत चिल्लाने लगते हैं, उनका ध्यान हट जाता है, या वो जो है पेशेंस नहीं रख पाते, ऐसा कुछ है ना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या आप बता सकते हो कि मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा आप कह सकते हो ओपननेस, एक और होता है ओपननेस। ओपननेस का मतलब होता है खुलापन, यानी कि जो मेरे दिल के अंदर है, मैं आपके बारे में जो दिल से सोच रहा हूँ वही मेरे ज़बान पे भी है। ऐसा नहीं है कि मुंह में राम बगल में छुरी, कहते हैं ना कि मुंह में तो राम है लेकिन बगल में वो छुरी रखा है ना। और ऐसा बिहेवियर नहीं है मेरा ओपननेस है, यानी कि जो मैं आपके बारे में दिल में सोच रहा हूँ वो मेरे मुंह पे है, ज़बान पे, मैं वो उसके बारे में तुरंत बता दूंगा। मेरे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपसे जो है मुंह पे कुछ और कहूँ और कुछ और मेरे दिमाग में है, ऐसा कुछ नहीं है ना। इसके अलावा जो है इंट्रोवर्ट प्रॉपर्टी एक और है हमारा पॉजिटिव में, इंट्रोवर्ट्स प्रॉपर्टी। इंट्रोवर्ट्स प्रॉपर्टी यानी कि आप ये कह सकते हो कि मेरे अंदर जो है इंट्रोवर्ट्स प्रॉपर्टी हैं। इसका मतलब ये होता है कि बहुत कम बोलने वाला या शांत स्वभाव का, मतलब बहुत कम बोलने वाला, शांत स्वभाव का, ये इसमें आता है। उसके अलावा जो है पॉजिटिव थिंकिंग हो गया कि मैं जो पॉजिटिव थिंकर हूँ, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग मेरे अंदर है, ये भी कह सकते हो। उसके अलावा जो है टीम प्लेयर आप कह सकते हो कि जो है टीम प्लेयर या लीडरशिप ये भी मेरे अंदर है, ये भी। तो ये सारे जो है कुछ जो है हमारे जो है स्ट्रेंथ हैं, पॉजिटिव स्ट्रेंथ कह लो, या जो है हमारा स्ट्रेंथ है। इसके अलावा जो है ये तो मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए रखा कि वो आप जानते हो। इसके अलावा जो है कुछ और स्ट्रेंथ जो है मैं यहाँ पे बताऊंगा जो उनसे हटके होंगी। आई होप आपने वो सारी लिस्ट बना रखी होगी, जितना मैंने बताया था अब तक वो पूरा कवर कर ली होंगी। उसके अलावा जो स्ट्रेंथ है वो आप ये कह सकते हो
कि आई लीव नो स्टोन अनटर्न टू फाइनलाइज माई वर्क। आई लीव नो स्टोन अनटर्न टू फाइनलाइज माई वर्क। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो है मैं जो काम जो ले लेता हूँ उसको बिना फाइनल किए मेरा जो है एक कहते हैं ना कि कसर नहीं छोड़ता हूँ, यानी कि मैं जिस काम को करता हूँ उसको पूरा ही करता हूँ। मैं काम करने में कोई अपना कसर नहीं छोड़ता, ठीक है। यानी कि जिस काम को करता हूँ उसको पूरा करके छोड़ता हूँ, इसका मतलब ये है। उसके अलावा आई बिलीव इन एक्शन हैज़ मोर पावर देन वर्ड, यानी कि मेरा मानना है कि एक्शन हैज़ मोर पावर, यानी कि एक्शन में बहुत ज़्यादा शक्ति है देन वर्ड के अपेक्षा। कहने का मतलब ये है कि कथनी करनी है ना दोस्तों, आपने मुहावरे में पढ़ा है कथनी करनी। तो जो है करनी होता है एक्शन लेना, यानी कि मैं जो है एक्शन पे विश्वास करता हूँ। कथनी यानी कि बोलने पे नहीं, यानी कि मैं बोलने पे विश्वास नहीं रखता, मैं करने पे विश्वास रखता हूँ। ये मेरा जो है स्ट्रेंथ है, ठीक है। तीसरा आई बिलीव इन वर्क हार्ड एंड प्ले हार्ड, यानी कि आई बिलीव इन वर्क हार्ड, मैं बहुत ज़्यादा काम करने पे बिलीव करता हूँ और जो है प्ले हार्ड और बहुत ज़्यादा खेलने पे भी विश्वास रखता हूँ। यानी कि मैं बहुत ज़्यादा मैं काम करता हूँ तो बड़े मतलब बहुत ज़्यादा तरीके अच्छे से मैं काम भी करता हूँ और मैं खूब मस्ती भी करता हूँ और खूब काम करता हूँ। ये इसका मतलब हो गया कि आई बिलीव इन वर्क हार्ड, मैं जो है वर्क हार्ड भी खूब ज़्यादा करता हूँ और मज़े भी बहुत ज़्यादा लेता हूँ। प्ले हार्ड मतलब खेलना कूदना मज़े करना, ठीक है। और चौथा आप कह सकते हो कि आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि मैं बहुत ही आशावादी हूँ। आशावादी का मतलब ये हुआ कि उम्मीद रखना, आशा। जैसे मैं अगर अपनी बताऊँ तो मेरी भी एक उम्मीद है कि मैं कम से कम आने वाले समय में फ्यूचर में मेरे पास भी 10,000 जो है सब्सक्राइबर हो जाए। तो ये मेरी ऑप्टिमिस्टिक है, यानी कि ये मेरी आशा है, और हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक हो गया कि आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ, ठीक है। तो ये हो गए कुछ स्ट्रेंथ, ठीक है। अभी तो दूसरे क्वेश्चन पे, अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट आर योर वीकनेस, आपकी वीकनेस क्या है। दोस्तों इसमें बहुत लोग छड़ जाते हैं, क्योंकि कोई कहता है कि मैं सो जाता हूँ, मुझे नींद बहुत आती है, कोई कुछ मतलब बताता है मैं ज़्यादा बोलता हूँ, ऐसा होता है तो वो छड़ जाते हैं। तो इसका व्हाट आर योर वीकनेस, वीकनेस में क्या हमें बताना है वो हम आपको चलिए बताते हैं। जैसे वीकनेस की बात आई तो वीकनेस में आप कह सकते हो कि एज आई टोल्ड यू अर्लियर आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, दैट्स वाई आई कैन नॉट अंडरस्टूड द ग्रेविटी ऑफ मैटर एंड फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे बताए थे आपने कि आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, कि मैं बहुत ही आशावादी हूँ, तो वही कह रहा है कि एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, कि मैं बहुत ही आशावादी हूँ। दैट्स वाई, इसी कारण, आई कैन नॉट अंडरस्टूड, इसी कारण मैं जो है नहीं समझ पाता हूँ द ग्रेविटी ऑफ मैटर। ग्रेविटी मतलब भार होता है, यानी कि कार्य का भार मैं समझ नहीं पाता और इसके चलते बहुत सारी प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि कोई आपसे कहा कि भाई ये काम कर लोगे, तो आपने कह दिया हाँ कर लूँगा। क्यों? क्योंकि आपके पास तो भाई ऑप्टिमिस्टिक हो, आप आशा है, आपको उम्मीद है कि मैं कर लूँगा, ठीक है। आप बिना समझे सोचे आपने क्या कहा कि हाँ मैं कर लूँगा, और बिना सोचे समझे उस काम की जो है ग्रेविटी ऑफ मैटर, उस काम में कितनी ग्रेविटी ऑफ मैटर मतलब उस काम में कितना भार है आपने समझा ही नहीं और बोल दिया कि हाँ मैं कर लूँगा। कोई साहब बोले कि भाई ये जो है ये काम करना है कर लोगे, आपने आप तो ऑप्टिमिस्टिक हो, आशा आपने उम्मीद लगाया कि हाँ मैं कर लूँगा, आपने हाँ तुरंत कह दिया हाँ मैं कर लूँगा। आपने ये जाना ही नहीं, उस जो है काम की ग्रेविटी ही नहीं समझा कि कितना ज़्यादा टफ काम है, कितना आसान काम है, क्या काम है, आपने हाँ कह दिया। लेकिन उसी की वजह से आप क्या हुए, ढेर सारी प्रॉब्लम को झेले। जब आप पूरा नहीं करोगे तो कोई डांटेगा, कुछ और करेगा, तो वो सारी फेस जो है प्रॉब्लम आप फेस करोगे, ठीक है। तो वहीं ये कह रहा है कि एज आई टोल्ड यू अर्लियर आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, दैट्स वाई आई कैन नॉट अंडरस्टूड द ग्रेविटी ऑफ मैटर एंड फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम।
यानी कि मैं, जैसे मैं आपको बताया कि मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ, जिसके चलते मैं जो है काम का जो भार है उसे समझ नहीं पाता और बहुत सारी प्रॉब्लम झेलता हूँ, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो है वीकनेस, आई फ्लेटर सम टाइम फॉर फुलफिल माई वर्क, यानी कि मैं जो है अपना काम निकालने के लिए, फ्लेटर मतलब होता है चापलूसी करना, मैं दूसरों की चापलूसी कर लेता हूँ, यानी कि मैं जो है अपना काम निकालने के लिए दूसरों की चापलूसी कर लेता हूँ। इसको समझिए क्या होता है दोस्तों। जब आप कंपनी में जाओगे तो कंपनी में तीन चीज आप तो अब तक सुने होंगे कि कोई व्यक्ति है वो जो है काम कब करता है। एक तो अभाव के कारण काम करता है। जैसे मैं बताऊं अपनी, तो पैसे नहीं है भाई, इसलिए पैसे का अभाव है, इसलिए मैं जो है काम कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा जो है प्रभाव, दूसरा जो है प्रभाव की वजह से। जैसे प्रभाव का मतलब क्या, जैसे मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ एचओडी आ रहा है, एचओडी जो है बहुत रेपुटेड है, अगर वो डांट वाट लगाएगा उसके डर के मारे मैं क्या करूँगा, काम करूँगा, ठीक है। तो एक तो अभाव, जो पैसे के अभाव के कारण मैं काम करने गया और काम वहाँ पे इसलिए किया क्योंकि जो है एचओडी आ गया, मैनेजर आ गया, एजीएम डीजीएम जो भी आ गया, वो बहुत ही ज़्यादा जो है पावरफुल है, तो उनके प्रभाव में आकर मैं दूसरा ऑप्शन है कि तब मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो है स्वभाव, व्यक्ति का स्वभाव कैसा है उसको लेके मैं काम करता हूँ। कोई कह देता है यार भाई ये काम कर दे, बड़े प्यार से, उसका स्वभाव अच्छा होता है तो हम काम कर लेते हैं। अगर स्वभाव नहीं है, नहीं उस बार तूने मना कर दिया, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो व्यक्ति कब काम करता है, एक तो अभाव में, दूसरा प्रभाव में यानी पावर में, तीसरा स्वभाव में। एक चौथा काम जो कंपनी में आती है वो होता है दोस्तों यही जो फ्लटरिंग, मैंने जो आपको बताया था कि फ्लटरिंग यानी कि जो एक तरह से बटरिंग समझ लो, बटरिंग मतलब मक्खन लगाना, तो ये जो है चापलूसी करना इसका मतलब होता है बेसिकली, यानी कि जो जिसके योग्य नहीं है उसको वो चीज़ बताना। जैसे कोई अनएजुकेटेड पर्सन है जो पढ़ा लिखा नहीं है, आप उसको कह रहे हो कि भाई आप बहुत विद्वान हो यार, आप जो है आपके वजह से कंपनी चल रही है यार, ऐसे वैसे मतलब खूब प्रशंसा कर रहे हो एकदम से, तो ये सब चीज़ें किस में आएंगी, वो आएंगी फ्लटरिंग में। तो वो क्या होता है कि खुश हो जाता है और आपको कहता है हाँ भाई बता क्या काम है तेरा, तो वो कर देता है। तो जब वो आप ये बताओगे कि आई फ्लेटर सम टाइम फॉर फुलफिल माई वर्क, कि मैं अपना काम निकालने के लिए जो है दूसरों की चापलूसी कर लेता हूँ, या चापलूसी कभी कभी कम कर लेता हूँ। सम टाइम मैंने लिखा है, सम टाइम, कभी कभी जब काम नहीं होने वाला होता है तो वो समझेगा कि चलो यार चापलूसी तो तब कर रहा है ना जब उसको काम निकालना है, और उसके पहले तो चापलूसी नहीं कर रहा है, तो वो खुश हो जाएगा। और ये आपकी वीकनेस होते हुए भी एक तरह से स्ट्रेंथ का काम करेगी, ठीक है। तीसरी जो वीकनेस है, आई एम बिट लेजी टुवर्ड वर्क विच इज़ नॉट रिलेटेड माई फील्ड, यानी कि जो मेरे फील्ड से रिलेटेड काम नहीं है उसके प्रति मैं क्या हूँ, लेजी, बिट लेजी मतलब थोड़ा लेजी महसूस करता हूँ। तो ये अच्छी बात है ना। जैसे आपने काम किया कंप्यूटर पे, ठीक है, आपने पूरा जीवन कंप्यूटर पे काम किया, और कोई आके आपको कहे कि भाई चलो एक तरह से गाय चराओ, भैंस चराओ, तो आप गाय भैंस चराने तो नहीं, इंटरेस्ट तो लोगे नहीं, क्योंकि आपने कंप्यूटर पे काम किया तो कंप्यूटर आपको आना चाहिए। जैसे आपने ट्रैक्टर चलाया है और कोई कहे कि भाई जो है ट्रैक्टर आपने चलाया है, आपको कोई कहे कि चलो हमारी जो बैलगाड़ी खींचो या कुछ भी और करो, दूसरा काम जो उसके फील्ड का नहीं है, तो उसको क्या है, उसको तो भाई ये स्वाभाविक बात है वो लेजी होगा, उस काम को नहीं करेगा। तो ये भी एक तरह से वीकनेस होते हुए भी जो है अच्छी चीज़ है कि आई एम बिट लेजी टुवर्ड विच इज़ नॉट रिलेटेड माई फील्ड, यानी कि मैं जो है उस काम के प्रति थोड़ा लेजी हूँ जो मेरे फील्ड की नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी वीकनेस हो गई और स्ट्रेंथ भी हो गई, ठीक है। अब आते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन, हमारा जो है क्या है कि व्हाट आर योर हॉबीज, हॉबीज क्या है। तो दोस्तों हॉबीज जो है वो तो सबकी अलग अलग होती हैं, लेकिन हॉबीज पे आपको जो भी हॉबीज बनाओ उसमें आपको पूरा सब कुछ मालूम होना चाहिए, एकदम फुल कॉन्फिडेंट के साथ आप कोई भी हॉबी चुन सकते हो, ठीक है।
तो हॉबीज़ पे अगर मैं अपनी हॉबीज़ बताऊं तो मेरी जो हॉबीज़ हैं कि मैं जो है आरसीए करता हूँ। आरसीए करता हूँ किसकी, किसी भी कंपनी का कोई भी एक्सीडेंट होता है किसी कंपनी में तो उसका रूट कॉज एनालिसिस निकालने में मुझे बहुत मज़ा आता है। और मैं जो है रूट कॉज एनालिसिस करता हूँ किसी भी इंसिडेंट का, ये मेरी हॉबी है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने हल्दिया में जो एक्सप्लोजन हुआ था, आग लगी थी, तो उसकी स्टडी पूरा किया था, रूट कॉज एनालिसिस निकाला था, वीडियो भी बनाया था। उसके पहले इफ्को में जो है दो लोग मरे थे जो है अमोनिया लीकेज का, तो वो भी मैंने रूट कॉज एनालिसिस उसकी की, उस पर वीडियो बनाए। इससे पहले मैं जहाँ रहता था अमोनिया जो है वेसल कोलेप्स हुआ था, उसकी वीडियो। मतलब कि ये मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है और यही मेरी हॉबीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, इसके अलावा हॉबीज़ पे आप बता ही दिया कि जो भी बनाना उसके खूब एकदम निचोड़ के सब कुछ इंफॉर्मेशन रख लेना, उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। उसके अलावा वाई शुड वी हायर यू फॉर दिस जॉब, यानी कि मैं जो है आपको इस जॉब के लिए क्यों हायर करूँ। तो ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है और मैक्सिमम लोग समझ नहीं पाते कि इसका आंसर क्या देना है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा जो है 80% मार्क्स हैं इसलिए आप मुझे हायर कीजिए, तो वो बोल देता है सामने से कि भाई 80% तो जो बाहर बैठे हैं अदर बच्चे जो इंटरव्यू नहीं दिए हैं, जिनका नंबर नहीं आया है, उनके पास भी है 80 नंबर, तो मैं उन्हें भी रख सकता हूँ। तो वहाँ पे आप क्या आ जाते हैं, गलत हो जाते हो। फिर आप कहते हो कि जो है मैं जो है मेरे अंदर जो है बहुत अच्छी जो है नॉलेज है, मैं जो है हीट एंड मास ट्रांसफ़र बहुत अच्छा जानता हूँ। आपने बोला हीट एंड मास ट्रांसफ़र जो है मुझे बहुत अच्छा आता है, उसमें मैं बहुत परिपक्व हूँ। तो वो भी कहेंगे कि भाई जो बाहर बैठे हैं वो भी तो जानते ही होंगे, कुछ ऐसा बताओ कि मैं जो है आपको अपनी कंपनी में हायर कर लूँ। ठीक है, तो उस समय आपको क्या कहना है। ठीक है, मैंने ये भी बहुत फेस किए हैं, उस समय मुझे भी समझ नहीं आता था, तो फिर एक सीनियर ने बताया कि भाई ऐसे अगर बोलोगे तो वो सही होगा। उसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर ये होना चाहिए कि जैसे मैं अपना बताऊं, मुझसे कोई पूछे कि मैं आपको अपनी कंपनी में इस जॉब के लिए क्यों हायर करूं, तो मैं क्या कहूँगा। अगर मैं जो है जा रहा हूँ इंटरव्यू देने और मेरे साथ 25 बच्चे और हैं जो बाहर बैठे हैं, तो मेरा क्या आंसर रहेगा वो देखिए दोस्तों। मैं उनसे डायरेक्ट आंसर दूंगा कि देखो सर, जो बाहर बैठे हैं केमिकल इंजीनियर जो बाहर बैठे हैं जिनका आप इंटरव्यू लेने वाले हैं, और मैं भी केमिकल इंजीनियर हूँ। ठीक है, तो उनको जो है बस केमिकल के बारे में ही, केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में ही नॉलेज होगी, लेकिन मुझे जो है केमिकल इंजीनियरिंग की तो नॉलेज है ही, और मुझे क्या है मैकेनिकल की भी नॉलेज है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ये भी नॉलेज है। उसके अलावा मैं इलेक्ट्रिकल की भी नॉलेज रख रहा हूँ। ठीक है, मुझे इलेक्ट्रिकल के जो है ELCB क्या है और वायरिंग वगैरह ये सब कुछ मुझे आता है जो उन्हें नहीं आता, या उन्हें जो केमिकल इंजीनियरिंग भले ही आती हो लेकिन वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग उन्हें नहीं आती है। ये मुझे दो चीज़ें डिफरेंट बनाती हैं। इसके साथ साथ जो है मुझे जो PSM में महारत हासिल है, प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, इसका मैंने कोर्स किया है, जो वो जो बाहर बैठे हैं उनको ये चीज़ नहीं मालूम है। या अगर आप कोई कंप्यूटर का कोई कोर्स किए हो तो आप कह सकते हो कि सर देखिए मैंने तो केमिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ ये कंप्यूटर का ये वाला कोर्स किया है, जो उन लोग नहीं किए हैं, उनसे मैं डिफर हूँ, इसलिए आप डिफरेंट हूँ, इसलिए आप मुझे हायर करो। या कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी की हो, जैसे मैं जो है इंजीनियरिंग नहीं किया था, उससे पहले ही मैं सीख गया था कि शुगर मिल में शुगर कैसे बनती है। उसके अलावा जो है छोटी मोटी कंपनियां जो है कोल्ड स्टोरेज या नाइट्रोजन प्लांट या ऑक्सीजन प्लांट जो है कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ जो किताबों में नहीं पढ़ाई जाती, फिर भी उसकी बहुत अच्छी मुझे नॉलेज थी। और आप जानते हो कि मैं अपनी बताऊं तो मेरी जो है रबड़ एंड प्लास्टिक ब्रांच है। ठीक है, रबड़ एंड प्लास्टिक ब्रांच है, और रबड़ एंड प्लास्टिक में जो है MEB जो है मटेरियल बैलेंस ये नहीं पढ़ाया जाता। 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, फिर भी मैं MEB पढ़ता था,
तो ये मेरा जो है, ये मेरा अलग जो है, अगर रबड़ एंड प्लास्टिक वाले बच्चे के साथ मेरा इंटरव्यू हो तो मैं कह सकता हूँ कि भाई जो रबड़ एंड प्लास्टिक वाले हैं उनसे पूछ लीजिए, वो एमई भी नहीं पढ़े हैं लेकिन मैं पढ़ा हूँ। और हम लोग जो है थर्मो भी नहीं पढ़ते थे, तो थर्मो भी मैं पढ़ा हूँ। पीईडी में पढ़ा था, जो पीईडी नहीं पढ़ाई जाती रबड़ एंड प्लास्टिक में। उसके अलावा जो है अन्य जो है सब्जेक्ट जो है डिजाइन वगैरह वो नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन पढ़ता था मैं, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इन सब चीज़ों में जो है अलग से पढ़ा हूँ, और जो मेरे साथ जो बच्चे इंटरव्यू के लिए आए हैं उनके पास वो नॉलेज नहीं है, इसलिए आप मुझे हायर कीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक्सपीरियंस वाले हो तो आप कह सकते हो कि भाई मैंने तो अमोनिया प्लांट में काम किया हूँ, और या अमोनिया प्लांट के साथ साथ इन प्लांट में काम किया हूँ, और जिसका मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जो उन बच्चों को आई होप नहीं होगा, इसलिए आप मुझे हायर कीजिए। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फेवरेट सब्जेक्ट कोई भी आप ले लो, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, लेकिन जो भी लेना उसका एकदम पूरा का पूरा एकदम समझ लो निचोड़ देना उस बुक को, कि कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछे वो बता दे, ठीक है। उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, तो कंपनी के बारे में जो है, कंपनी कब जो है स्टेबलाइज हुई, ठीक है, मतलब कंपनी कब बनी, कंपनी का सीईओ कौन है, चेयरमैन कौन है, और कौन कौन से अवार्ड अचीव की है रिसेंटली कंपनी का कौन सा इशू चल रहा है, कौन सा पुरस्कार जो है अचीवमेंट क्या है उसकी, कितना टर्नओवर है, और ये सारी चीज़ें जितनी भी आपको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिले गूगल से, वो सारी चीज़ें आप जो है ज़रूर रट्टा मार के जाना, ताकि उन्हें लगे कि हाँ भाई ये इंटरेस्टेड है और इसीलिए ये आया है। यानी कि अगर आप नहीं बता पाओगे तो इसका मतलब कि इससे हमारी कंपनी में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो नहीं लेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन गूगल से मिले वो सारे उठा लो। बेसिकली जो है कंपनी कब बनी, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का टर्नओवर क्या है, कंपनी का चेयरमैन कौन है, एजीएम, डीजीएम या सीईओ या जो है चेयरपर्सन, ये सब चीज़ें जो भी है कि कौन कौन सा और कहाँ कहाँ पे उसके अदर ब्रांच हैं, क्या क्या उस जो सेफ्टी फॉलो करती है, तो कौन सा पीएसएम है या BS5 है, जो भी है ना, वो सारी चीज़ें आप पता कर लेना। उसके अलावा क्या है, वाई आर यू लीविंग योर करंट जॉब, तो भाई ये उन लोगों के लिए है जो एक्सपीरियंस वाले हैं, जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं। यानी कि कोई अगर काम कर रहा है फिर भी वो दूसरे कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा है, तो उससे पूछा जाता है कि वाई आर यू लीविंग योर करंट जॉब, आप अपनी करंट जॉब को क्यों छोड़ना चाह रहे हो। तो उसका आंसर ये है, वो ये कह सकता है कि भाई कि मुझे आपकी कंपनी में अपना कैरियर दिखता है, यानी कि फ्यूचर में मैं आपके कंपनी में अगर मैं आज आ जा रहा हूँ तो मुझे आपके कंपनी में कैरियर दिखता है, अपना भविष्य उज्जवल दिखता है, ठीक है। उसके अलावा आप कह सकते हो कि इसमें मेरी जॉब सिक्योर है, जॉब सिक्योरिटी आप कह सकते हो कि जॉब सिक्योरिटी इसमें है मेरी। उसके अलावा सैलरी कह सकते हो कि सैलरी ग्रोथ इसमें मेरी है, इसलिए मैं जो है करंट कंपनी को छोड़ रहा हूँ। उसके अलावा घर का भी आप बता सकते हो कि सर मेरा घर जो है इस कंपनी से बहुत पास में है, और मैं फैमिली को भी जो है एक तरह से अच्छे से वो कर सकता हूँ, टेक केयर भी कर सकता हूँ, इसकी वजह से मैं ये कंपनी ज्वाइन करना चाह रहा हूँ या उसको छोड़ रहा हूँ। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि प्राउड फील, आपकी कंपनी में काम करने में मुझे बहुत प्राउड फील होगा, क्योंकि ये बहुत ही रेपुटेड कंपनी है, इसमें लोग आने के लिए बहुत तरसते हैं, जो भी है आप बढ़ा चढ़ा के बता सकते हो, ठीक है। इन्वायरमेंट के बारे में बता सकते हो कि इस आपके कंपनी का इन्वायरमेंट बहुत सही है, बहुत अच्छी बस फैसिलिटी है, टॉयलेट वगैरह जो भी है खाने की, और एम्प्लॉय की बहुत अच्छा ध्यान वगैरह दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हो। वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, कम 8 घंटे की ड्यूटी है, जो भी है वो सारी चीज़ें बता सकते हो। उसके अलावा सेफ्टी, आपकी कंपनी जो है PSM फॉलो कर रही है, प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट जैसे बड़ा ऑर्गेनाइज की है सेफ्टी के लिए, सेफ्टी पे बहुत ध्यान दे रही है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अपनी करंट कंपनी को छोड़ के आपकी कंपनी में आना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपकी कंपनी बहुत ही अच्छी, कुल मिला के ये सब बता देना, ठीक है। उसके अलावा व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, ये पूछा जाता है। तो भाई जो अप्रेंटिस हैं, जो अप्रेंटिस हैं भाई, वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो कुछ भी नहीं कहेंगे। क्यों?
क्योंकि अप्रेंटिस के बाद कोई भी कंपनी अगर आपको लेगी तो वो लेगी DET पे, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग पे, और उस पे जो है फिक्स है कि इतना ही आपको मिलेगा। तो अप्रेंटिस वाले तो भाई कुछ मत बोलना, आप बस यही बोलना कि सर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यही बोलना कि सर हम तो अप्रेंटिस हैं, हमें तो जॉब चाहिए ही चाहिए हर हालत में। तो हमें जो है आपके जो है कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन, आपके कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जितनी हमारी सैलरी बनती है उतना आप हमें दे दीजिए, क्योंकि हम तो फ्रेशर हैं, हमें तो वैसे ही अप्रेंटिस के हुए हमें जॉब की ज़रूरत है। तो हमें क्या है कि आपके कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो सैलरी मिल रही है वो हमें दे दीजिए, क्योंकि वो उनको रखना है DET पे, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग में। तो आप अप्रेंटिस वाले कुछ उसमें ज़्यादा वो ना करो। फ्रेशर वाले हो तो भी आप बिल्कुल ना करो, आप डायरेक्ट बोल दो कि आपके कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जितनी सैलरी मिलती है उतना आप दे दो। लेकिन अगर आप जो है एक्सपीरियंस होल्डर हो तो आपका क्या रहेगा इंश्योर, आपका अगर एक्सपीरियंस होल्डर हो तो आप कहोगे ये देखोगे कि कंपनी कैसी है। अगर कंपनी में आगे चल के बहुत अच्छा ग्रोथ है तो आप सैलरी जो है अपने उस कंपनी के इक्विवेलेंट ही मांग लो। अगर आपको लगे कि नहीं यार इसमें जो है आगे जो है मैं 10 साल या 20 साल नहीं रुकने वाला हूँ, बस सैलरी बढ़ानी है, तो आप जो है अगर आपको जो है 5 लाख का मिले तो आप जो है 6 लाख का पैकेज मांग लो, 6 लाख या 5 लाख। और ये सबसे अच्छी मैं बात आपको बता दूं कि कोई भी कंपनी जो है अगर आप पहले कंपनी में 5 लाख पा रहे हो, ठीक है, तो वो 10 मिनिमम जो है 5 से 10% का इंक्रीजमेंट तो वो देगी ही देगी। यानी पिछली कंपनी में 5 पा रहे हो तो दूसरी कंपनी में जब जाओगे तो 5,20,000 या 5,30,000 तो जरूर ही देगी उसके बराबर। देखिए आपको लगता है कि इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, आगे चल के मैं करियर मेरा अच्छा होगा, तो भाई ऐसा रिस्क नहीं लेना कि बहुत ज़्यादा बता देना, उस समय उसके इक्विवेलेंट ही बता दो, या जो है उस उतना ही बता दो या उससे थोड़ा सा अधिक 1 लाख के ज़्यादा। क्योंकि भाई आपको जो है वहाँ पे अपना अगर अच्छी कंपनी है, अब जैसे अमोनिया प्लांट मिल गया तो वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा काउंट होगा, आप IOCL वगैरह BPCL में निकल सकते हो, ठीक है। तो इतना आप कह सकते हो। लास्ट में आपका ये क्वेश्चन आता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, यानी कि आपको कुछ हमसे पूछना है, क्योंकि हमने तो भाई अब तक इतने सारे दिमाग आपके खा लिए, अगर आपको भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पूछ रहे हो, लेकिन पूछना भी तो वो भी एकदम ऐसा मत कर देना कि कुछ उल्टा पूछ ले। बस आप ये पूछ सकते हो उसमें कि सर जो है आपकी जो कंपनी जो है सेफ्टी का कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करती है, सेफ्टी का स्टैंडर्ड कौन कौन सा फॉलो करते हैं, PSM है या BS5 है, ये सब पूछ सेफ्टी के बारे में पूछ सकते हो। या पूछ सकते हो कि सर हमें कब रिस्पांस मिलेगा, जो इंटरव्यू हुआ उसका रिजल्ट कब तक मिल सकता है, पॉजिटिव रिजल्ट कब तक मिल सकता है, ये सब पूछ सकते हो। या ये भी पूछ सकते हो कि सर जो है कि अगर सपोज कीजिए कि जो है तो ज्वाइनिंग में जैसे प्रीवियस कंपनी मेरी है तो वहाँ से अगर जो है ज्वाइनिंग मुझे 3 महीने, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ जैसे कि मेरी ज्वाइनिंग हो जा रही है तो मिनिमम कितना जो है कितने दिन के अंदर ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। मतलब ऐसा आप उनसे क्वेश्चन पूछना है कि उन्हें लगे कि ये बंदा जो है पूरी तरह से एग्री हो गया है कि ये इसका सिलेक्शन हो गया है, ऐसे, ठीक है ना। तो ये 10 क्वेश्चन है, इसमें आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और कुछ अदर क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना, उसका भी मैं आंसर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।